आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होटल, डायरी और पैसे लहराते लोग, मतदान से पहले विनोद तावड़े पर लगे कैश कांड के आरोपों की क्या है सच्चाई। आज झारखंड में भी डाले जा रहे हैं वोट। अक्षय कुमार, राजकुमार राव, मुंबई में कौन कौन सितारे वोट डालने पहुंचे। महाराष्ट्र में वोटिंग जारी, क्या बोले अजीत पवार। मणिपुर में फंस गई बीजेपी, 37 में से 19 विधायक मुख्यमंत्री की बैठक से रहे गायब। रूस के हथियारों से लड़ रहा हिजबुल्लाह, इजराइल ने खोज निकाला एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा। यूक्रेन में एटमी बदला लेंगे पुतिन, पूरे नाटो को भुगतना होगा बाइडेन की गुस्ताखी का अंजाम। सोलर पैनल मेकर सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ के जरिए जुटाएगा 1150 करोड़ रुपए, ड्राफ्ट पेपर जारी। ए आर रहमान और सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद अलग होने का क्यों किया फैसला। और प्लेइंग 11 को लेकर सस्पेंस जारी, रोहित गिल नहीं खेलेंगे पहला मैच। महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कल मंगलवार को बस एक ही खबर की चर्चा थी कि बीजेपी के महासचिव होटल में नोट बांटते हुए मिले हैं। ऐसा आरोप बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से विनोद तावड़े पर लगाया गया है। तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें नाला सोपारा के विवांत होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हाथों में नोट की गड्डियां लहरा रहे हैं। नाला सोपारा से बीवीए उम्मीदवार दीक्षित ठाकुर ने वो डायरी भी बरामद करने का दावा किया है, जिसमें पैसे पाने वाले लोगों का नाम है। कई घंटे तक चले इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजद नाई के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ही विनोद तावड़े पर आरोप लगने वाले दीक्षित ठाकुर और हितेश ठाकुर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोट कांड को लेकर शंका, समाधान और सफाइयां पेश की। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों और झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए मतदान जारी है। इसके साथ ही आज 3 राज्यों की 14 सीटों पर भी उपचुनाव के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। संथाल परगना की बरहेट सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 बार इस सीट से जीत दर्ज की है। हेमंत सोरेन साल 2009 से 2010 में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनके सामने बीजेपी की तरफ से गमालियल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में होंगे। पहले वो राज्य की ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र चुनाव में आज सुबह वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी समर में अपना योगदान देने बॉलीवुड सेलेब्स भी पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, जो सुबह बहुत जल्दी उठने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सुबह सुबह ही वोट डाल दिए। ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट पहने अक्षय कुमार डैशिंग अंदाज में जुहू में वोटिंग सेंटर पर पहुंचते नजर आए। बता दें, अक्षय की नागरिकता को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी विवाद होते रहे हैं। उनके पास कनाडा की नागरिकता थी। अक्षय ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि करियर के बुरे दौर में उन्होंने भारत छोड़कर कनाडा में रहकर कोई काम करने की प्लानिंग की थी, इसलिए उन्होंने वहां की नागरिकता ली थी, मगर उन्होंने दोबारा से भारतीय नागरिकता लेने के लिए अप्लाई किया। अगस्त 2023 में अक्षय फिर से भारतीय नागरिकता पाने वाले स्टार बन गए। ऑफिशियली दोबारा भारतीय नागरिक बनने के बाद अक्षय ने इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डाला था। तब भी वो सुबह ही वोट डालने पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी ने सुबह पहुंचकर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, मैं हमारे मुंबई के लोगों से कहूंगी कि आप बाहर आएं और मतदान करें, क्योंकि अगर आप मतदान करते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन जब आप हाथ पर ये निशान नहीं होगा तब कुछ भी नहीं कर सकते। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर बाहर आएं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं।
मणिपुर हिंसा की आग में अब भाजपा सरकार झुलसती नजर आ रही है। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अंदरूनी कलह उस वक्त और बढ़ गए जब कई विधायकों ने मुख्यमंत्री की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जी हां, मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष से निपटने के तरीकों को लेकर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह बैकफुट पर है। इसी बीच बीजेपी की मणिपुर इकाई में दरार मंगलवार को और गहरी हो गई। 27 में से 19 बीजेपी विधायकों ने मंगलवार को हुई सीएम बीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इन विधायकों में दोनों समुदायों के नेता शामिल थे। इस एनडीए की बैठक में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इन उग्रवादियों पर जिरीबाम में विस्थापितों के लिए बने एक शेल्टर में 6 मैतेई कैदियों की हत्या का संदेह है। ऐसी खबरें हैं कि सीएम सचिवालय ने बैठक से गायब रहने के लिए 11 एनडीए सदस्यों को नोटिस भेजा है। इन सदस्यों में मंत्री भी शामिल है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हिजबुल्लाह के साथ लड़ रही इजरायली सेना हथियारों का जखीरा देखकर हैरान हो गई। दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह के कब्जे में अपेक्षा से ज्यादा रूसी हथियार मिले हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीरियाई सुरक्षा अधिकारियों और एक अरब अधिकारी के हवाले से कहा है कि हथियार मूल रूप से सीरियाई सेना के स्वामित्व वाले क्षेत्र से मिले हैं। इनकी आपूर्ति रूस की ओर से वर्षों से की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि हथियार लेबनान के आतंकी समूह तक कैसे पहुंचे। सीरिया के गृह युद्ध में रूस और हिजबुल्लाह दोनों सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की तरफ से लड़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना के अनुमान से बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार मिले हैं। यह हथियार इजरायली सैनिकों पर हमला करने की हिजबुल्लाह की क्षमता को बढ़ाते हैं। नेशनल म्यूनिशन डिसेंबली लैब के प्रमुख आईडीएफ कमांडर ने बताया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले के शुरुआती दिनों में मिले 60 से 70% हथियार रूसी निर्मित थे। यूक्रेन युद्ध में वही हुआ जिसका डोनाल्ड ट्रंप को डर था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस के अंदर अटैकम्स रॉकेट से हमला किया और पुतिन का एक हथियार डिपो उड़ाने का दावा किया। यूक्रेन के इस हमले के बाद अब रूस के बदले की आशंका ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। पुतिन ने वादा किया था कि अगर अटेम्स मिसाइल दागी गई तो वह यूक्रेन के साथ नाटो पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बीच रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव किया, यानी परमाणु हथियारों को इस्तेमाल की अपनी सीमाओं और पैरामीटर को कमजोर किया या यूं कहे कि कम किया है। यूक्रेन रूस युद्ध में कई हलचल ने तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ा दिया है। सोलर पैनल मेकर स्वातिक ग्रीन एनर्जी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए 1150 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। सोमवार 18 नवंबर 2024 को दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार हरियाणा स्थित कंपनी का प्रस्तावित आईपीओ 850 करोड़ रुपए के शेयरों के नए इशू और प्रोमोटरों द्वारा 300 करोड़ रुपए की बिक्री की पेशकश का कॉम्बिनेशन है। वर्तमान में प्रोमोटरों के पास कंपनी की 90% से अधिक हिस्सेदारी है। फ्रेश इशू से प्राप्त राशि का उपयोग कर्ज चुकाने, अपनी सहायता कंपनी स्वास्तिक सोलर इंडस्ट्री में कर्ज या इक्विटी के रूप में निवेश, ओडिशा में 4 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू ने शादी के 29 साल बाद अलग होने का फैसला किया है। इन दोनों के वकीलों ने 19 नवंबर यानी मंगलवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। तलाक से जुड़े मामलों की जानी मानी वकील वंदना शाह ने इन दोनों की तरफ से जारी बयान में कहा है कि संबंधों में भावनात्मक तनाव के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि शादी के कई सालों बाद सायरा और उनके पति ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का मुश्किल फैसला किया। संबंधों में भावनात्मक तनाव के कारण दोनों इस फैसले पर पहुंचे। वंदना शाह ने कहा, एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम के बावजूद दोनों के संबंधों में तनाव था। मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई थी कि दूरियां पटना असंभव हो गया था। दोनों में से कोई भी दूरियां कम करने में सक्षम नहीं था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में 22 नवंबर से 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज की शुरुआत होनी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा यह टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के फाइनल के क्वालिफाई करने के लिहाज से काफी अहम है। भारत अगर यह टेस्ट सीरीज 4-0 से अपने नाम करता है तो वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा। वहीं इस सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम का संयोजन क्या होगा, इसके लिए टीम मैनेजमेंट को काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। रोहित शर्मा इस सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल रहे हैं, जबकि शुभमन गिल चोट के कारण टीम के विकल्पों को कम कर चुके हैं। ऐसे में फैंस के साथ साथ टीम मैनेजमेंट के मन में सवाल है कि आखिर ओपनिंग कौन करेगा और नंबर 3 पर कौन खेलेगा।